मुंबई एक ऐसा नाम जो अपने आप में ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और बेहतर जीवन के वादे को समेटे हुए है। लेकिन जब गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती थीं और बॉलीवुड रुपहले पर्दे पर अपनी चमक बिखेरता था, उससे बहुत पहले मुंबई 7 द्वीपों का एक साधारण सा द्वीप समूह था, जहां मछुआरे समुदाय रहते थे। अरब सागर से घिरे इन द्वीपों ने आने वाले 500 वर्षों में एक अद्भुत बदलाव की कहानी देखी और आज हम जिस महानगर को जानते हैं, उसका रूप धारण किया। मुंबई की कहानी कई रंगों के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री है। पुर्तगाली शासन के शुरुआती दिनों से, जहां द्वीप एक रणनीतिक चौकी के रूप में काम करते थे, लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ताज के गहना बनने तक, मुंबई का भाग्य हमेशा वैश्विक धाराओं से जुड़ा रहा है। सत्ता के हर बदलाव ने शहर के चरित्र पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे इसकी पहचान और भाग्य का निर्माण हुआ। जैसे जैसे अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत की, उन्होंने व्यापारिक केंद्र के रूप में मुंबई की क्षमता को पहचाना। गहरा प्राकृतिक बंदरगाह, जो कपास, मसालों और अफीम से लदे जहाजों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल था, ने मुंबई के आर्थिक विकास को गति दी। यह शहर व्यापारियों, उद्यमियों और मजदूरों के लिए एक चुंबक बन गया, जो अवसरों के आकर्षण से उपमहाद्वीप के सभी कोनों से खींचे चले आए। इसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति के साथ शहरी परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया। अंग्रेजों ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार परियोजनाएं शुरू कीं, जिससे 7 द्वीपों को एक सन्निहित भूभाग में मिला दिया गया। विक्टोरियन युग की इमारतों, भव्य बुलेवार्ड्स और रेलवे लाइनों ने शहर के विकसित होते क्षितिज को परिभाषित करना शुरू कर दिया, जो एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में इसकी नई स्थिति को दर्शाता है। माइलस्टोन्स इन मुंबईज जर्नी, उपनिवेशवाद की गूंज अभी भी मुंबई के ताने बाने में गूंजती है। लेकिन यह शहर कभी भी अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट नहीं रहा। 1947 में स्वतंत्रता के साथ मुंबई ने अपनी लगातार विकसित हो रही कहानी में एक नए अध्याय की शुरुआत की। शहर को भारत की वित्तीय राजधानी का पद मिला, एक ऐसी स्थिति जिसे उसने अटूट दृढ़ता से बनाए रखा है। स्वतंत्रता के बाद के युग में औद्योगिक विकास में तेजी देखी गई, जिसमें मुंबई इस आर्थिक क्रांति में सबसे आगे रहा। कपड़ा मिलें, कारखाने और निर्माण इकाइयां पूरे शहर में उगाईं, जिससे रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में प्रवासियों की एक नई लहर आकर्षित हुई। लोगों की इस आमद ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ शहर के बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर भी भारी दबाव डाला। हालांकि मुंबई एक ऐसा शहर है जो चुनौतियों के अनुकूल होने और उन पर काबू पाने का आदी है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में नए उद्योगों का उदय हुआ, जिसमें वित्त, मनोरंजन और प्रौद्योगिकी केंद्र स्तर पर आ गए। प्रतिष्ठित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉलीवुड का ड्रीम फैक्ट्री और तेजी से बढ़ता आईटी क्षेत्र मुंबई के लचीलेपन और खुद को फिर से मजबूत करने की क्षमता का प्रतीक बन गया। अपनी पूरी यात्रा के दौरान मुंबई प्रमुख मील के पत्थरों से आकार लेता रहा है, जिनमें से प्रत्येक ने एक स्थायी विरासत छोड़ी है। समुद्र के पार से आने वाले आगंतुकों का स्वागत करने वाले एक राजसी तोरण द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण ने अब भारत के प्रवेश द्वार के रूप में शहर के उदय को चिह्नित किया। 1853 में पहली रेलवे लाइन के पूरा होने ने कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत की, जिससे मुंबई के आर्थिक विस्तार को गति मिली। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मुंबई के आर्थिक परिवर्तन की कहानी उसके लोगों की भावना का प्रमाण है। उनका लचीलापन, उनका उद्यमशीलता उत्साह और शहर की क्षमता में उनका अटूट विश्वास। अपने शुरुआती दिनों से ही एक व्यापारिक केंद्र के रूप में मुंबई हमेशा से संस्कृतियों और समुदायों का एक संगम स्थल रहा है, जिनमें से प्रत्येक ने शहर के अनूठे आर्थिक ताने बाने में योगदान दिया है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने मुंबई के आर्थिक उदय की नींव रखी। कंपनी ने शहर के रणनीतिक स्थान और प्राकृतिक बंदरगाह को पहचानते हुए एक व्यापारिक चौकी स्थापित की, जिससे दुनिया भर के व्यापारी आकर्षित हुए। कपास, मसाले और वस्त्र मुंबई के बंदरगाह से होकर गुजरते थे, जिससे शहर समृद्ध होता था और ब्रिटिश साम्राज्य के खजाने में इजाफा होता था।
औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ 19वीं शताब्दी में मुंबई के आर्थिक परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया। भाप के इंजनों से चलने वाली कपड़ा मिलें पूरे शहर में उगाईं, जिससे मुंबई पूर्व का मैनचेस्टर बन गया। ये मिलें मुंबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गईं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासियों का एक निरंतर प्रवाह आकर्षित हुआ। जैसे जैसे 20वीं सदी का उदय हुआ, मुंबई की उद्यमशीलता की भावना फलती फूलती रही। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के साथ यह शहर वित्त और वाणिज्य का केंद्र बन गया। बैंक, बीमा कंपनियां और व्यापारिक घरानों ने शहर की बढ़ती अर्थव्यवस्था और वित्तीय शक्ति के रूप में इसकी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर मुंबई का रुख किया। अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई का शहरी परिदृश्य प्रगति के प्रति उसकी निरंतर खोज, उसकी महत्वाकांक्षा और लचीलेपन की भौतिक अभिव्यक्ति का प्रमाण है। अपने औपनिवेशिक अतीत की संकरी, घुमावदार गलियों से लेकर आज के गगनचुंबी इमारतों तक, मुंबई का शहरी ढांचा निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है, जो अपनी लगातार बढ़ती आबादी की जरूरतों के अनुसार ढल रहा है। शहर का सबसे प्रारंभिक शहरी विकास आवश्यकता से प्रेरित था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा व्यापारिक केंद्र बनाना चाहती थी जो यूरोप के महान बंदरगाहों को टक्कर दे सके। बड़े पैमाने पर महत्वाकांक्षी भूमि सुधार परियोजनाओं ने मुंबई के 7 द्वीपों को एक सन्निहित भूभाग में बदल दिया, जिससे आज हम जिस महानगर को जानते हैं उसकी नींव रखी गई। जैसे जैसे मुंबई की आर्थिक किस्मत बढ़ी, वैसे वैसे उसकी आबादी भी बढ़ी, जिससे उसके बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा। शहर की प्रतिक्रिया विशेष रूप से साहसिक और नवीन थी, जो महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित थी, जो इसके तेजी से विकास के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती थी। 1853 में भारत में मुंबई को ठाणे से जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन का निर्माण शहर के शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। रेलवे ने न केवल व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाया, बल्कि आवासीय विस्तार के नए रास्ते भी खोले, क्योंकि लोग शहर के केंद्र की भीड़भाड़ से बचना चाहते थे। नेक्स्ट वीडियो कीज पर चाहिए कमेंट, कैरन और सब्सक्राइब करना मत भूलो।